हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में जो भी प्रोसेस अभी चेंज हुआ है और जो रिवाइज हुआ है अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी पहले ट्रेडिशनल सीनियरिटी बेस्ड अप्रोच होता था वो अब कैसे हट चुका है। जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनके जो बैकग्राउंड हैं वो किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था, जो न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इस एक्ट में वो कैसा है, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे और की प्रोविज़न्स क्या हैं, और भी बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं। ये जो प्रोविज़न आया है इस एक्ट में, तो इसमें क्या क्या कंसर्न्स है और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली बार ऐसा होगा कि जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो एक जो पहले ट्रेडिशनली सीनियरिटी बेस्ड अप्रोच होता था उससे यहाँ पे हट के होगा। और क्योंकि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 जो है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें बहुत सारे जो है मैकेनिज़म्स आए हैं जो कि इस सिलेक्शन स्कोप को यहाँ पे वाइडन करता है, बढ़ाता है। इसके बैकग्राउंड को हम समझें कि जिसमें जो जो नया लॉ है वो किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और ये पार्लियामेंट्री लॉ के तहत सब्जेक्टेड है। अगर कोई लॉ एग्जिस्ट करता है तो उस हिसाब से तो प्रेसिडेंट बेसिकली जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। फ़िलहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार, और उनके साथ साथ दो जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। तो एक्चुअली शुरू यहाँ पे हुआ था 2023 में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसने यहाँ पे डिसाइड किया था कि ये जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट का, इसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है और ताकि इसमें और जो है इंडिपेंडेंस और पार्शियलिटी आए और अकाउंटेबिलिटी हो। तो बेंच ने एक कमेटी क्रिएट किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ पर रिकमेंडेशंस देंगे और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो किस तरह से अपॉइंट किया जाना है। और ये तब तक होगा जब तक पार्लियामेंट कोई सेपरेट लॉ नहीं बना देता है। सो इट विल बी अनटिल पार्लियामेंट जब तक सेपरेट लॉ नहीं बना सकता है तब तक ऐसे ही चलेगा। एक कमेटी क्रिएट होगा जिसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा से होंगे। सो ये जो न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में हम देखते हैं कि न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या हुआ। तो जो स्ट्रक्चर होता है इलेक्शन कमीशन वो हमने बता दिया। और जो ट्रेडिशनली पहले होता था कि जो भी जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होते थे वो यहाँ पे सक्सीड करते थे, जो आउट गोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उनको सक्सीड करते थे। तो बेसिकली ये सीनियरिटी बेसिस पे होता था। और अभी जो है सरकार ने ये बोला कि एक सर्च कमेटी हम बनाएंगे, सेक्शन 6 जो है उसमें डाल दिया गया। और सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट मैंडेट्स कि ये जो है चेयर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो भी मिनिस्टर होंगे लॉ एंड जस्टिस के वो यहाँ पे चेयर करेंगे। उसके साथ साथ दो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स होंगे और ये 5 नाम जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये नए वाले प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ कि 5 नाम जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। और जो कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन होगा वो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में जाएगा। तो पहले सर्च कमेटी बनेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी बनेगा और इसको सबमिट किया जाएगा 5 नाम जो है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन लोग होंगे भाई, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो जो लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो 3 लोग होंगे। और ये जो कमेटी है वो यहाँ पे चूज़ करेगा पैनल से, जो भी पैनल्स में नाम आया है, रिकमेंडेशन आया है, उनमें से चूज़ करेगा या नॉमिनेट करेगा एक एक्सटर्नल कैंडिडेट। ऑलराइट।
तो ये जो न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इसका क्या यहाँ पे इम्प्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो इम्प्लीकेशन सबसे पहले वही दिख रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से यही बोलना है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक हो, और जो भी इलेक्शन कमीशन है उसके स्क्रूटनी को और बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोलना है। और एक डिबेट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा मोस्ट लाइकली कि जो इलेक्शन कमीशन जो भी बनेंगे वो एक क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पे फेस करेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो यहाँ पे इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, सो 2:1 का रेशियो। लीडर ऑफ द अपोजिशन का यहाँ पे अब सिर्फ लाइक जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। तो एक डिबेट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज़। और ऑलरेडी डिबेट तो पहले से हैं ही इलेक्ट्रल रोल्स के ऊपर, जो ईवीएम्स मशीन्स हैं उनके ऊपर। बट यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पे डिबेट क्रिएट कर सकते हैं कि हु इज़ नेक्स्ट इज़ नॉट रूल्ड आउट। मतलब एक डिबेट जो है कि भाई नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कौन होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर चाहते हैं कि हमारे तरफ से ये हो तो ऐसा रूल्ड आउट ना किया जा सके, ये जो पॉसिबिलिटी जो है इसको ख़त्म ना किया जा सके बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह का डिबेट जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली क्रिएट होता है इस एक्ट के आने के बाद। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग द की प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। क्या क्या यहाँ पे कंसर्न है? तो कंसर्न तो सबसे पहले यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे हटा दिया गया, क्योंकि पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनकी यहाँ पे एंट्री हो गई। तो ओवरऑल जो 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था, जिसमें यहाँ पे क्रिटिसाइजेशन किया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव्स का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और जब तक पार्लियामेंट लॉ क्रिएट नहीं करती तो अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे कमेटी के द्वारा ही होगा, जिसमें सीजीआई शामिल थे। लेकिन ये जो न्यू एक्ट है उसमें सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे हटा दिया गया सिलेक्शन कमेटी से, और इसमें बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं वो यहाँ पे रेज़ कर दिए हैं कि खासकर जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म होते नज़र आ रहा है। दूसरा कंसर्न है कि पोटेंशियल फॉर पार्टीजनशिप। तो एक्सपर्ट्स हाईलाइट करते हैं कि ये जो रिस्क है वो इस तरह से है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उनके डिसीजंस के बेस्ड पे मे बी इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो, और फिर ये एक बहुत ही इम्पार्शियल बॉडी है, तो इसमें किसी तरह का चेंजेस जो है वो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड। नाउ लीगल चैलेंजेस भी आ जाएगा, बिकॉज पटिशंस जो हैं ऑलरेडी ये जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि भाई आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, और इसकी सुनवाई जो है वो फरवरी 2025 में भी होनी है। तो लीगल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, केसेस अभी होंगे और पता नहीं उनमें क्या होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट तो कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में डेफिनेटली। इसका एम जो है वो है ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना, इंक्लूसिविटी को इंक्रीज़ करना, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और जो एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे ओवर रिच है ना, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है, तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का देखिए क्या रिव्यू आता है, और जो भी अपकमिंग केसेज हैं जो कि फरवरी 2025 में सुनवाई होगी, तो वो जो है बहुत ही पाइवटल हो जाएगा in determining the future of this framework. So thanks for watching this video.